हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में स्पेशल लेक्चर है बेटा। हम कर रहे थे हरियाणा बोर्ड की तरफ से जो सैंपल पेपर इशू हुआ था उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, उसका सेक्शन ए सेक्शन बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी को, जिसमें आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations। निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। रैखिक समीकरण किस टाइप का होता है बेटा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x के साथ कोई कोफिशिएंट होता है, y के साथ कुछ और फिर कांस्टेंट टर्म। इसमें एक्स वाई ऐसी कोई टर्म नहीं होती है, यानी कि हमें ये एक्स वाई हटाना है। हमने क्या किया, दोनों ही समीकरणों को दोनों ही तरफ से एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। सोल्व करें जरा बेटा इसको। ये दोनों के नीचे है, अलग अलग लिखें, जैसे कि 6x अपॉन में एक्स वाई प्लस में 3y अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 6xy अपॉन में एक्स वाई। एक्स से एक्स कट गया, y से y कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा? ये 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6, ये बन गई इक्वेशन। ऐसे इसको निकालते हैं। 2x के अपॉन में भी एक्स वाई, 4y के अपॉन में भी एक्स वाई इक्वल टू 5xy के अपॉन में भी एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, y से y, x से x। तो इक्वेशन क्या बनी है? 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5, ये बन गया। अभी भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम। अब हम पुट करते हैं क्या, 1/x को तो हमने मान लिया u और 1/y को हमने मान लिया v। आप 1/x को v भी मान सकते थे, 1/y को u भी मान सकते थे। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि यही मानना है, कोई और टर्म भी मान सकते थे। अब यहां रखिए जरा इसको, 1/y की जगह क्या है? v। तो क्या बन गया ये? 6v प्लस 3u इक्वल टू 6। और दूसरी इक्वेशन 2v प्लस में 4u इक्वल टू 5, ये बन गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। वी के कोफिशिएंट को एक जैसा बना ले, इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो ऊपर वाला समीकरण तो यही रहेगा। 3 से गुना करें, 3 दूनी 6v प्लस 4 दिए 12u इक्वल टू 5 दिया 15। सेम टर्म है, दोनों ही प्लस की हैं, घटा देते हैं। कट गया, 3 में से 12 गए, माइनस का 9u, 6 में से 15 गए, माइनस का 9, माइनस से माइनस, u की वैल्यू क्या आ गई बेटे? 9/9 काटेंगे तो 1। हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब v की निकालेंगे। v की वैल्यू के लिए किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। इसमें कर देते हैं 6v प्लस में 3, u का मान तो आ चुका है हमारे पास। 6v प्लस 3 इक्वल टू 6, 3 को उधर ले जाओ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 6 में से 3 गए 3, हमें तो v का मान निकालना है। 6 गुना में है, भाग में क्या आ गया? 1/2। u और v की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। बट क्वेश्चन देखिए बेटा, किसमें था? x और y में था, मतलब निकालनी हमें x और y की वैल्यू ही है। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दें, 1/x इक्वल टू u, और u का मान क्या निकाला था? 1। r पर गुना कर दीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 आ गया ना एक आंसर। यहाँ पे v की वैल्यू रखिए, 1/y इक्वल टू 1/2। r पर गुना करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2। हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। बेशक ये लंबे क्वेश्चंस है बेटा, बट कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत आसान है। दोबारा देखिए, हमने क्या किया, दोनों ही इक्वेशन को दोनों ही तरफ से एक्स वाई से डिवाइड किया तो हमारे पास ये फॉर्म बनी। और सिंप्लीफाई करने के लिए 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया, और ये दोनों ही इक्वेशन हमारी u और v में कन्वर्ट होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से, और फिर हमने u और v की वैल्यू निकाल ली।
बट क्वेश्चन हमारा x और y में है तो हमें आंसर भी x और y में ही देना है। तो वापस हमने वैल्यूज जो पुट की थी वहां पे रिप्लेस की तो हमें x और y की वैल्यूज मिल गई हैं। अब डिस्कस करते हैं बेटा इसी क्वेश्चन का और अथवा वाला सम। देखिए जरा अथवा वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। 5 years hence 5 वर्ष बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 5 years ago 5 साल पहले जैकब्स एज was 7 times दैट्स ऑफ हिज सन। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। What are their present ages? उनकी वर्तमान आयु क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा जो निकालना है उसे ही हम मान लेते हैं। फिर जैसा जैसा ये कहता जा रहा है स्टेटमेंट पे वैसे वैसे करते जाएंगे और हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगी, फिर हम उनको सोल्व कर लेंगे। तो इसमें हमें निकालना क्या है? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, वर्तमान आयु। तो मान ले लेट जैकब की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया? x। और फिर जैकब के बेटे की प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने? y। सबसे पहले बात क्या हो रही है? 5 वर्ष बाद, 5 years hence, 5 years hence, 5 वर्ष बाद। एज ऑफ जैकब, जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी बेटा? अगर अब आपकी उम्र 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15, मतलब वो ऐड कर दिए। अब जैकब की उम्र x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। और जैकब के बेटे की एज ऑफ जैकब्स सन, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? y प्लस 5। अब देखिए जरा, ये है जैकब की उम्र और ये है उसके बेटे की उम्र। जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना हो जाएगी। ये जो उम्र है ये इससे ऑलरेडी 3 गुना है, हमने इसको भी 3 से गुना कर दिया और अब क्या हो गए? बराबर। देखिए जरा क्वेश्चन को, मान लो इस तरह से है कि ये जो उम्र है ये इससे ऑलरेडी 3 गुना है तो हमने इसको भी 3 से गुना कर दिया तो अब ये क्या हो गए? बराबर। ये इक्वेशंस बनाने का तरीका है बेटा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 3 और y की गुना 3y, 3 पंजे 15। y को इधर ले आइए, 5 को उधर ले जाते हैं। x माइनस में 3y बराबर में 10। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। अब बात हो रही है 5 वर्ष पूर्व की, तो जैकब की 5 साल पहले उम्र क्या बनेगी? x माइनस 5। जैकब के बेटे की 5 साल पहले y माइनस 5। इसको हटा देते एक बार। अब ये है जैकब की उम्र, ये है उसके बेटे की उम्र। जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुना हो जाएगी। ये 7 टाइम्स है, ये 7 गुना है ऑलरेडी, इसको भी 7 से गुना कर दिया, दोनों क्या हो गए? बराबर। अब सोल्व कर दीजिए। 7 और y की गुना 7y, 7 5 की गुना 35। 7y को यहाँ ले आते हैं, 5 माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या बनी इक्वेशन बेटा? x माइनस में 7y इक्वल टू माइनस में 30। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब 2 इक्वेशंस आ गई है, इनको सॉल्व कर लो। यहीं पे कर दो, x माइनस में 7y इक्वल टू माइनस में 30। सेम सेम टर्म है, निशान बदल दें। माइनस के 3 है, प्लस के 7 है, 4y। 10 और 30 40। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई है बेटा? हमारे पास 10 आ गई है। x की ओर निकाल लें, इस इक्वेशन में रख देते हैं। x माइनस में 3, y की वैल्यू रख दी है। x माइनस में 30 इक्वल टू 10। माइनस का 30 है, उधर जाएगा प्लस का, कितना आ गया? 40। और हमें x और y ही निकालने थे। जैकब की अब उम्र है 40 और जैकब के बेटे की अब उम्र है 10। आंसर वेरीफाई करें जरा। बाद ये क्या बनेगी? 45। 5 साल बाद ये कितनी बनेगी? 15। होगी ना ये 3 गुना। 5 साल पहले की बात करें, ये कितने की होगी? 35। ये कितने की है? 5। हो गया ना 7 गुना। ये सिर्फ जस्ट वेरीफाई करने का तरीका है कि हमारा आंसर सही है। दोबारा देखिए बेटा आपने क्या किया।
हमें जैकब और उसके बेटे की आयु निकालनी थी। हमने जैकब की आयु को माना x और बेटे की आयु को माना y। फिर उसने कहा 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो एक बार 5 साल बाद दोनों की उम्र देख ले। 5 साल बाद जैकब की उम्र ये हो जाएगी और बेटे की ये। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जैकब की उम्र है ना, ये 5 साल बाद ऑलरेडी ये 3 गुना है, तो हमने उसके बेटे को भी 3 से गुना कर दिया और यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। फिर बात हो रही थी 5 साल पहले की। 5 साल पहले दोनों की उम्र देखी। क्वेश्चन में कहा गया कि 5 साल पहले जैकब की उम्र ऑलरेडी अपने बेटे से 7 गुना है, तो बेटे को भी 7 से गुना कर दिया, हो गया बराबर। दोनों इक्वेशंस आ गई। इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल ली और वही हमें निकालनी थी। अगेन बेटा x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ मत छोड़ देना। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, वर्तमान आयु, तो आप बताएंगे जैकब की वर्तमान आयु है 40 वर्ष और जैकब के बेटे की वर्तमान आयु है 10 वर्ष। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री, जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर मिलती हैं। राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के पद लिखिए। हमने सर्कल वृत्त कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने एक सर्कल बना देना है। ठीक है बेटा, फिर आपने क्या करना है, देखो ये वृत्त का केंद्र है, ये रेखा खींच देनी है। अब इस पॉइंट पे आपने बनाना है 120 डिग्री का कोण। का जो कोण है उसको 180 में से घटा दिया, उतने डिग्री का कोण। मान लो यहाँ पे 50 डिग्री का होता तो यहाँ पे 130 का बनाते हैं। यहाँ पे 60 का है तो अब कितने का बनाएंगे, 180 में से घटाएंगे, 120 डिग्री का हमने कोण बना दिया। अब हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। हमने स्पर्श रेखाएं टेंजेंट ही तो खींचनी है। इस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाइए बेटा। और इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री का कोण बनाइए। इन दोनों को आगे बढ़ा दीजिए। जहां पे ये मीट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका 60 डिग्री का कोण ही बनेगा बेटा। ठीक है बच्चे, ये कंस्ट्रक्शन का तरीका है। बात आ रही है रचना के पद की, तो रचना के पद आप अपने हिसाब से लिखेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रचना के पद में यही लाइन होनी चाहिए। आप जैसा जैसा करते जाते हैं वैसा वैसा अपनी लैंग्वेज में लिखते जाइए। जैसे कि सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया और वृत्त के केंद्र को O नाम दिया। O से OP एक त्रिज्या ली। O पे 120 डिग्री का एंगल बनाया जिसने वृत्त को Q पे काटा। P पे 90 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु Q पे 90 डिग्री का कोण बनाया और इनको आगे बढ़ाया तो ये बिंदु S पर मिले। कोण QSP 60 डिग्री का होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स खुद अपने लिख सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, एक त्रिज्या ली और उस पे 120 डिग्री का एंगल बना दिया। हमें 2 पॉइंट मिले। इन पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचनी थी। हमें पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो दोनों ही पॉइंट्स पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और इनको आगे बढ़ाया तो जिस पॉइंट पे मीट करे वहां पे हमारा कितने डिग्री का कोण मिला बेटा, हमें 60 डिग्री का कोण मिला। अब डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन का जो और वाला सम है उसे। और वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, 2 concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला सर्कल। वृत्त का सेंटर सेम होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर की रेडियस वाला सर्कल। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपने इस कोड की लेंथ निकालनी है। आपने ए बी निकालनी है जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। अब देखिए बेटा, इसको हमने ओ नाम दे दिया। ओ ए ये बड़े सर्कल की रेडियस है, ये हमें 5 दे रखी है। ओ इसको पी नाम दे दे और ये छोटे सर्कल की क्या है, रेडियस है।
अब हम कुछ एक रिजल्ट का यूज करने वाले हैं। इस सर्कल पे ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है, त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है। अब हमें पता है त्रिज्या क्या करती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये कोण कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का है। एक रिजल्ट तो हमने ये यूज किया, क्या क्या कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब दूसरा रिजल्ट यूज करते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या है कि ये बड़ा वाला सर्कल है और ये क्या है, कोड है, जीवा है। जीवा पर सेंटर से जाने वाला लंब उसे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। ये परपेंडिकुलर है, ये हमने फर्स्ट रिजल्ट से देखा था, और ये बाइसेक्ट करेगा, ये सेकंड रिजल्ट है। मतलब हमारा ए पी और पी बी बराबर है। अगर हम ए पी निकाल दें, उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगी, और हमें ए बी ही निकालनी है। अब ए पी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना है बेटा, 5, ओपी कितना है, 3, ए पी का स्क्वायर 25, तीनों 3 की गुना 9 प्लस में ए पी स्क्वायर। इधर ले आए, 25 में से 9 गए, 16 आएगा। ये किसके बराबर है, ए पी का स्क्वायर। हमें सिर्फ ए पी चाहिए, तो ए पी क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट मतलब 4। ये साइड हमारे पास इतनी बेटा 4 आ गई। हमें कंप्लीट निकालनी थी। कंप्लीट की लेंथ कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। हमने इसका डबल कर दिया। दोबारा देखिए बेटा, दो रिजल्ट यूज हो रहे हैं। सबसे पहले ये क्या है, छोटे वाले सर्कल की बात करें तो ये रेडियस है, ये इसकी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। हमें पता है रेडियस स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पे लंब होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि यहां से हमें पता लग गया कि ये कोण 90 डिग्री का है। पाइथागोरस थ्योरम निकाल ली, एपी निकाल ली 4, बट हमें ए बी निकालनी थी। फिर एक रिजल्ट यूज किया, क्या कि अगर कोई सर्कल में कोई कोड है तो उस पे सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर लंब उसे बाइसेक्ट करता है, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। तो बड़े वाले सर्कल पे ये कोड है, सेंटर से जाने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये इसे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। ये 4 थी तो कंप्लीट क्या होगी, 8, और यही हमें निकालनी थी। अब डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। भूमि के एक बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 20 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार का शिखर हो गया, टॉप हो गया, और ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखेंगे तब 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये h हमने निकालनी है। बेटा इन क्वेश्चंस में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होती है, आपकी फिगर होती है। अगर आपने फिगर सही बना दिया तो फिर आपके क्वेश्चन सही निकलने के काफी चांसेस हैं। नाम दे दें, ए बी सी। देखिए इसने क्या कहा था कि भूमि के एक बिंदु से एक पॉइंट ले लिया हमने, ए पॉइंट फ्रॉम ऑन द ग्राउंड, जो मीनार के पाद से 20 मीटर की दूरी पर है, विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से ये 20 मीटर की दूरी पर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का था। और हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई h निकालनी है। अब एक चीज हमें निकालनी है, एक चीज हमें दे रखी है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, लंब हमें निकालना है, आधार हमें दे दिया। वो फॉर्मूला जिसमें लंब और आधार यूज होता है, टेंजेंट का। लंब बटे आधार बराबर में टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब लंब का नाम क्या है बेटा, ए बी। आधार का नाम क्या है बेटा, बी सी। एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ए बी की वैल्यू कितनी है, h। बी सी की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। और टेंजेंट 30 का मान क्या होता है, 1/√3। आर पर गुना कर दें, √3h बराबर में 20 मीटर। हमें तो सिर्फ h की वैल्यू निकालनी थी। ये √3 गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में। ये आ गया आंसर।
थोड़ा सा और ठीक करना चाहो तो इसकी √3 से गुना कर दो, इसको √3 से भाग कर दो। क्या बन जाएगा ये 20√3/3 मीटर। ये आ गई हमारे पास इस टावर की, इस मीनार की हाइट बेटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए। हमें क्या कहा गया था कि एक मीनार है और जमीन पर एक बिंदु है जो इससे 20 मीटर की दूरी पर है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और हाइट निकालनी है। अब हमने वो फॉर्मूला ढूंढा जिसमें परपेंडिकुलर की और बेस की बात हो रही थी, वो टेंजेंट है। वैल्यूज रिप्लेस कर दी, आर पार गुना एच निकालना था, एच एक तरफ बाकी सारी टर्म एक तरफ, और ये हमारा आंसर आ गया। और अब डिस्कस करते हैं इसी का ही और वाला क्वेश्चन। क्या दे रखा बेटा क्वेश्चन? The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये ले ली हमने मीनार, इसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। एक छाया तो ये यहां तक बन रही है, ठीक है, और एक छाया ये 40 मीटर लंबी बन रही है। एक तो ये कंप्लीट छाया होगी और एक यहां तक की होगी। कब? जब सूर्य का एंगल क्या था? पहले तो 60 डिग्री का था और फिर घट के कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का हो गया। मीनार की ऊंचाई आपने h निकालनी है। फिगर हमारा बन गया, नाम दे दें A B C D, इसको यहाँ पे x मान लीजिए। अब पहले ट्राइंगल लेंगे हम ABC। अगेन यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस ही है, लंब बटे आधार बराबर में टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर का नाम क्या है? AB, बेस का नाम क्या है? BC। एंगल कितने डिग्री का है बेटा? 60 डिग्री का है। AB का मान h, BC का मान x, टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3। आर पर गुना कर दें, h कितना आ गया बेटा? x √3 आ गया। एक और ट्राइंगल है, बड़ी वाली ट्राइंगल ABD, इसमें भी बात परपेंडिकुलर और बेस की हो रही है। तो परपेंडिकुलर लंब कितना लें? h, आधार कंप्लीट ही लेंगे ना बेटा, यहां तक x और ये 40, x + 40 ये बनेगा। और एंगल कितना बनेगा? टेंजेंट 30 डिग्री का। सोल्व करें, टेंजेंट 30 की वैल्यू रख देते हैं 1/√3, आर पार गुना करते हैं, √3h बराबर में x + 40। h एक तरफ ले आए, क्या बनेगा? √3 ये बनेगा। अभी सोल्व नहीं हुआ बेटा, ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, रख दे दोनों को बराबर। बिल्कुल बराबर रख देते हैं। x √3 को और x + 40 बटे में √3 को बराबर रख दिया, आर पर गुना बनेगी। x + 40 बराबर में √3 और √3 की गुना 3x। x को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 20 आ गई है। बट हमें x नहीं निकालना, हमें निकालना है h, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो x की। h हमारे पास आ गई है 20√3। ये आपका आंसर है। दोबारा देखिए बेटा, फिगर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर मैं ये बात कह रही हूँ, एक मीनार है, उसकी पहले कुछ छाया बनती है जब सूरज का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। फिर जब सूरज का कोण घट के 30 डिग्री का हो जाता है तो छाया 40 मीटर लंबी हो जाती है। आपने h निकालना था। यहाँ पे दो हमें समकोण त्रिभुज दिख रही है, तो हम 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। पहले एक ट्रायंगल हमने ले ली, बात परपेंडिकुलर और बेस की है, लंब और आधार की, तो लंब और आधार वाला फॉर्मूला ले लिया। अब ये वाले ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें 60 डिग्री का कोण था, इसी की ही हाइट लेंगे और इसी का ही बेस लेंगे। सोल्व किया, h की वैल्यू निकाल ली। सेम काम हमने दूसरे ट्रायंगल में किया, बट यहाँ पे अब बेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप 40-40 ले लो, नहीं, ट्रायंगल पूरी का बेस उठाना है, x + 40 लेंगे, ये ध्यान रखना। फिर आर पार गुना करके h की वैल्यू निकाल ली, बट अभी भी h की वैल्यू सही फॉर्म में नहीं आ रही है, x की फॉर्म में आ रही है, मतलब पहले हमें x का मान निकालना पड़ेगा। अब ये भी h का मान, ये भी h का मान, मतलब दोनों बराबर,
दोनों को बराबर रख किया, सिंप्लीफाई कर दिया तो x की वैल्यू आ गई। वापिस x की वैल्यू रिप्लेस करते ही हमें मिल गई h की वैल्यू और यही हमें निकालनी थी। ठीक है बच्चे, इसी के साथ ही ये सैंपल पेपर आपका हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।